हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आज का दिन परमेश्वर बनाया था और उसमें हम आनंद किए। ये परमेश्वर की मर्जी था ताकि हम आनंद कर सकें। हालेलुया। तो हम एक बार और आपके बीच में आए हैं लाइफ लेकर। ये मीटिंग जो खुदा की ओर से है, क्योंकि जब वचन खुदा देता है तो ये खुदा की ओर से होता है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे और हम उसके लिए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन परमेश्वर हमें दिया है वो वचन आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन सामर्थी वचन है। जो सुनेगा वो छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा, क्योंकि उद्धार खुदा की ओर से होता है। उद्धार परमेश्वर ही करता है, मनुष्य सिर्फ उसकी जरिया बनता है। हालेलुया। तो आइए भाई मेरे बहनों, और हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। और उससे पहले हम आप सब एक दूसरे के पास शेयर करें, लाइव शेयर करें, ताकि आप शेयर करेंगे तो उसके जीवन बचेगा। जिससे आप उद्धार पाओगे वो भी उद्धार पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग शेयर करें, एक दूसरे के पास शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि खुदा का जो वचन है, जो कलाम है, लोगों में फैले और लाखों करोड़ों हजारों जीवन बचाया जाए, आत्मा बचाया जाए उनकी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ। खुदावन तो महान, तो जीवित परमेश्वर, तेरे जैसा न कोई है, न कोई था, न कोई रहेगा। खुदावन उस यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ताकि जो वचन प्रभु तूने दिया है वो वचन की ही दौरान में प्रभु जी, जब लोग सुनेंगे, जो भाई बहन सुनेंगे, वो आज़ाद हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से फ्री होंगे, बीमारी से, कर्जे से, हर वो गलत चीज़ से पिता वो आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, ताकि अपना तन मन परमेश्वर तेरे ओर लगाएंगे। प्रभु जी, ये वचन सुनेंगे, ये वचन उनकी आज़ाद करेगा, ये वचन उसकी मार्ग खोलेगा, ये वचन उनकी बंधन तोड़ेगा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक की आवाज़ सामर्थ्य आवाज़ बने। पिता हम अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जो भी हो प्रभु तेरी मर्जी से हो, यहाँ पे जो भी हो तेरी मर्जी से हो। खुदावन तू मौजूद है, तू मौजूद है, तेरी आत्मा यहाँ पे मौजूद है प्रभु, और वही मदद करेगा, वही मदद करेगा। वचन ही मदद करेगा और वचन ही परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने भाई बहन लोग सुनेंगे वो उद्धार पाएंगे, देखेंगे उद्धार पाएंगे अपने शरीर से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो हम वचन की ओर जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। ये वचन हमें परमेश्वर ने दिया है और ये वचन परमेश्वर ही सामर्थ्य देगा, जो ताकि हम आप लोग को सुना सके और हम सीख सकें। हालेलुया। तो हम सीखेंगे आज की वचन की ओर से। तो आज हम पढ़ेंगे रोमियो 10:10। बहुत सुंदर से, बहुत से प्यारा से वचन है, बहुत से सामर्थ्य वचन है। आज हम सुनेंगे और उस पर चलेंगे। हालेलुया। और उसी के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा, क्योंकि वचन ही हमें उद्धार करता है, वचन ही हमें छुटकारा देता है, वचन ही हमें आज़ाद करता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, वचन की ओर फोकस करें, फोकस करें वचन की ओर, क्योंकि वचन हमें आज़ाद करता है। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे। लिखा है रोमियो 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया, मन दिल से विश्वास किया जाता है। किस पे? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर पे हमें दिल से विश्वास करना पड़ता है। अगर आपके पास बीमारी है, दुख है, परेशानी है, तो आप मत घबराइए। परमेश्वर आपसे धन दौलत सोना चांदी नहीं मांग रहा है,
आपका विश्वास मांग रहा है। बाइबल बताती है जितने ने विश्वास किया वो उद्धार पाया, वो छुटकारा पाया। वो छुटकारा देने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है। वो कहता है विश्वास कर। इतना दिन ने तेरा डॉक्टर पे, सोखा पे, वैद्य पे विश्वास हुआ, मनुष्य पे विश्वास हुआ, अब तू तेरा रास्ता उधर बंद हो गया, तुझे कोई ठीक नहीं कर सका। अब तू हम पे विश्वास कर, वचन पे विश्वास कर, जो तुझे बनाया है, जो तुझे रचा है, उस पे विश्वास कर। वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें वो दुखों से आज़ाद करेगा, कर्जे से उद्धार करेगा तेरा पूरी जीवन। जब परमेश्वर उद्धार करता है तो मैं रियली कहता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों, आपका जीवन में जितने भी प्रॉब्लम, एक एक बीमारी छांटता है, आपका जीवन से छांटता है, छांटता है, छांटते छांटते इतना पवित्र कर देता है, इतना पवित्र करता है, आपके अंदर कोई दाग नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही चीज करता है, विश्वास कर। तू विश्वास कर। अगर तुम विश्वास करोगे तुम आजाद हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। और फ्री होना वो होता है जब परमेश्वर में आने के बाद फ्री लोग होते हैं तो उनकी शरीर से जितने भी टेंशन है, जितने भी कर्जा है, जितने भी परेशानी है, उन सारे चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। हालेलुया। तो आपको फ्री होना है, आज़ाद होना है, उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है। एक ही है, ताकि आपका विश्वास, परमेश्वर पे भी आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको उद्धार करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। हाँ, कहा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सब बोले आमेन। तो इस मुंह से हमें अंगीकार करना है, परमेश्वर जान के अंगीकार करना, ताकि ये शरीर किसने बनाया? परमेश्वर बनाया। हमें सारा चीज़, जितने भी हमारे अंग है, आँख है, कान है, सब परमेश्वर ने बनाया है। तो हम परमेश्वर के जान के, ताकि वही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हम अंगीकार करेंगे। देखो, जब आप आपके गांव में कोई जादू टोना मंत्र करने वाली अगर कोई हो औरत, तो आपके पास जाके नहीं करती है जादू टोना मंत्र। मेरे भाई मेरे बहन, वो दूर से बोलती है, हो जाता है। वो दूर से बोलती है, हो जाता है। अब ये बताइए, वो क्या पूछती है? किसको मानती है? शैतान को मानती है। हालेलुया। मगर आप तो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर का बेटा और बेटी हो, तो आप जो बोलोगे तो क्यों नहीं हो जाएगा? मेरे भाई मेरे बहन, कौन सी दुनिया में डूबे हो, कौन सी पाप में डूबे हो? शैतान आपको अंधा करके रखा है। निकलो उसमें से, उन बुराई में से निकलो, परमेश्वर की ओर भागो, अपना मन फिराओ परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है तू विश्वास कर और मुंह से क्या कर? अंगीकार कर। अंगीकार कर। डेली तुम सुबह उठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, कहो परमेश्वर हमारा बेटा मेरी बेटी आशीषित है, हम आशीषित है। परमेश्वर हमें आज़ाद हो गए हैं, परमेश्वर हमारी बीमारी से हम आज़ाद हो गए हैं, परमेश्वर हमारे दुखों को छुड़ा दिया है। अब डेली अंगीकार करना है। अगर इस मुंह से आप डेली अंगीकार करो तो परमेश्वर भी कहेगा, ये डेली ये कह रहा है कि प्रभु हमारे बेटा और मेरे बेटी, मेरे वाइफ सब आशीषित हो गए हैं, हमारे दुख नहीं है, प्रभु हमारे दुखों को छुड़ा दिया है, आज़ाद कर दिया है। अगर आप डेली कह रहे हो तो परमेश्वर कहेगा क्यों नहीं हम इसको हर दुखों से मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो इसे, इसकी पत्नी को, इसके बच्चे को हम आशीषित बना दे। देखो, आशीषित लोग वो होते हैं जिनके पास दुख नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है, कर्जी नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शांति रहता है। तो शांति का खुदा कौन है? मेरा यीशु है। यीशु उनके पास रहता है, इसीलिए उनके घर में शांति है। तो उसने क्या किया है? मन से विश्वास किया था, मन से विश्वास किया है और मुंह से क्या किया? अंगीकार किया है, इसलिए अब उद्धार पा लिया है। हालेलुया। इस मुंह से परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किया है। मेरे भाई मेरे बहन, इस मुंह से
मुर्दों को जान डाल दिया है। उसने कहा हे मुर्दा लाजर बाहर निकल। उसने कहा हे लाजर बाहर निकल। वो मुर्दा लाजर बाहर निकल गया। मेरे भाई इस मुंह से बोला, अंगीकार किया और लाजर जिंदा होकर निकल गया। सब बोले हालेलुया। आप बोलोगे शैतान भागेगा आपका सीवन छोड़ के। आप बोलोगे कर्जी छोड़ के जाएगी। आप बोलोगे हर बंधन टूट जाएगा। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, आपके मुंह में सामर्थ्य है। जो बोलोगे हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु ही है जो आपको सामर्थ्य दे सकता है। यीशु है आपको हर दुखों से आजाद कर सकता है। उसने क्या किया, अगर तुम्हें उद्धार पाना है तो मुंह से अंगीकार कर। तुमको परमेश्वर विश्वास नहीं है, परमेश्वर को वचन को देख। वचन बताता है ताकि मन से विश्वास कर और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार कर। हालेलुया। तो आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। उसने बोला हो गया। उसने बोला पृथ्वी बन जा, पृथ्वी बन गया। उसने बोला जितने भी पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, बोला हो गया। इस पृथ्वी पे जो भी चीज आप देख रहे हो, पृथ्वी हो, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पक्षी, जानवर, जो आप देख रहे हो, उसने बोला बन गया। मगर आपसे इतना प्रेम करता है, उसने अपने हाथों से बनाया है। आज भी हमारे सूरत उसकी हाथों में। हालेलुया। इसकी वजह यही है, परमेश्वर बोलने से सब कुछ हो गया है। तो आपको किसके स्वरूप बनाया है? परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया है आपको। आप भी जो बोलोगे हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला पृथ्वी बन जा, पृथ्वी बन गया। उसने बोला समुद्र बन जा, बन गया। उसने बोला आसमान बन जा, आसमान बन गया। अपने हाथों से ताना। हालेलुया। आसमान को अपने हाथों में ताना, हाथों से ताना। तो जो बोला उसने वो बन गया। तो आपको अपने स्वरूप बनाया परमेश्वर, तो आप ही जो बोलोगे वो हो जाएगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, ये दुख कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुख कोई बड़ी बात नहीं है। रेना नबी जब मछली के पेट में था, उसने मुंह से क्या किया था? प्रार्थना ही किया था कि ताकि परमेश्वर हम पे दया करे। मुंह से प्रार्थना किया था, मुंह से अपने शरीर को उद्धार पाने के लिए मुंह से प्रार्थना किया था। उसकी प्रार्थना परमेश्वर स्वर्ग में था और सुन लिया। तो मछली को जो उसने हुक्म दिया, मछली उसको लेके गए किनारे में उगल दिया। हालेलुया। उसने क्या किया? मुंह से प्रार्थना किया, अंगीकार किया, इसलिए उसने अपने शरीर से उद्धार पाया। हालेलुया। जब आप उद्धार पाओगे तो इससे पहले मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दानियेल भी प्रार्थना करता था, विश्वासी था। उसका विश्वास देखो, जो शेरों को मान में बंद था। शेरों को मतलब जानते क्या हुआ? शेरों को मतलब ये हो गया, एक शेर नहीं था उसमें, दो शेर नहीं था, शेरों को मान था। देखो इसमें दो हो गया। पहला शेर का मान में यानी दो ही हो सकता है। और शेरों को मान में यानी कई गो शेर होंगे, उसमें गिनती नहीं था कितने शेर होंगे, कई शेर होंगे। मगर दानियेल उसमें बंधा हुआ था, उसके हाथ पर बंधा हुआ था। मगर उसको मान में जब शेर आए मेरे भाई मेरे बहनों, क्या वहां पे दानियेल प्रार्थना नहीं करता होगा? प्रार्थना करता होगा। उसका विश्वास था ताकि हमारा परमेश्वर जो हमें छुड़ा सकता है यहाँ से, वो उसका विश्वास था। उसने प्रार्थना करता था, मुंह से अंगीकार करता था। शेर आए, शेर के हाथ बांधा नहीं था। हालेलुया। मुंह बांधा नहीं था, पैर बांधा नहीं था, मगर परमेश्वर बांध दिया था। जोर से बोले हालेलुया। मुंह को बंद कर दिया था परमेश्वर। उसके पास विश्वास था और प्रार्थना था, मुंह से अंगीकार किया था। हालेलुया। तो देखो, आपके पास इतने बड़े दुख नहीं है। हालेलुया। आप जो बोलोगे हो जाएगा।
आज से आप डांटो बीमारी को, डांटो। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, डांटो डांटो, भागेगा। शैतान है, भागेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा है, शैतान भागा है। आप भी डांटो, डांटने वाला बनो यीशु मसीह के नाम से। यीशु ऐसा सामर्थी नाम है, और स्वर्ग का नाम है। स्वर्ग का जो नाम है वो सामर्थी नाम है। उसके नाम के जैसा कोई किसी का नाम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का नाम है। उस नाम से डांटो, शैतान भागेगा, बीमारी भागेगा, कर्जा भागेगा। हर वो गलत चीज़ आपके अंदर से रिमूव हो जाएगा, भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। पहले डांटो, मुंह से अंगीकार करो, अपना शरीर को उद्धार पाओगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको उद्धार देने के लिए वो कह रहा है कि ताकि तुम अंगीकार करो मुँह से। अगर आप अंगीकार कर रहे हो तो आज ही के दिन जब ये वीडियो आपका लाइफ में जाएगा तो आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप छुटकारा पा जाओगे यीशु मसीह के नाम से, उद्धार पा जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज की वचन मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज देख रहे हैं, जितने लोग आज सुन रहे हैं, ये लाइफ की प्रार्थना आपकी भविष्य बदलेगा। आज हम सब सीखे हैं ताकि मुंह से हमें अंगीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है। इस मुंह से हमें गलत बात नहीं अंगीकार करना है, गलत नहीं देखना है, गलत नहीं सोचना है, क्योंकि जो मुंह से जो बोलते हैं वही होता है। तो हम इस मुंह को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। जब भी हम बोलेंगे वो ये हमें समझ होनी चाहिए ताकि हम जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा। तो आपकी विश्वास होनी चाहिए, वो मन से विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पे। परमेश्वर ही बनाया है, परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है, परमेश्वर ही अधिकार दे रहा है ताकि तू बीमारी को डांट, वो बीमारी छोड़ के तुम्हारे जीवन से चला जाएगी। अगर आपका बेटा नशा करता है, अब आप तो उसको मार के नहीं छुड़ा सकते, आप थक गए हो, तो हम ये वचन कह रहा है, ये वचन कह रहा है ताकि तू डेली घुटनों को बलिया प्रार्थना कर। परमेश्वर, हमारा बेटा नशा करता है, उसे तू ही छुड़ा सकता है, हम थक गया हूँ। अगर ऐसा आप कह रहे हो तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। जब दानियेल की प्रार्थना सुन लिया, यूनान नबी को प्रार्थना सुन लिया, आपका भी प्रार्थना सुनेगा। आमीन, आपका भी प्रार्थना सुनेगा और आपको आपका बेटा के नशे से आज़ाद कर देगा, बेविचार से आज़ाद करेगा, लड़ाई झगड़ा से आज़ाद कर देगा, हर वो कर्जी से दूर कर देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के बेटा बेटी कभी गरीब नहीं होते हैं, कभी कर्जे में नहीं पड़ते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं। बाइबल बताती है, यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, श्रापित वो मनुष्य हैं ताकि वो मनुष्य विश्वास करते हैं। इसलिए जब आप मनुष्य विश्वास करोगे, मनुष्य के पीछे भागोगे, तो आप श्रापित हो। परमेश्वर कहता है, हम तुझे बनाए हैं, हम तुझे दे रहा हूँ सब कुछ, तू मेरे पीछे भाग, मेरे नाम से अंगीकार कर, मेरे नाम पर विश्वास कर, क्योंकि छुड़ाने वाला मैं हूँ। तो परमेश्वर ही छुड़ाने वाला है मेरे भाई मेरे बहनों, वही उद्धार कर सकता है। हालेलुया। दुनिया में आपको कोई अगर डॉक्टर भी इलाज करेगा तो डॉक्टर भी अगर उसके बस की अगर वो बीमारी नहीं रहेगा तो फिर भी वो कहेगा गॉड पे भरोसा रख। तो सबसे बड़ा परमेश्वर ही है। आजकल के लोग परमेश्वर के पीछे नहीं भागते हैं, उन मूर्ति के पीछे भागते हैं। जो मूर्ति मरा हुआ है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना सांस ले सकता है, तो उसके पीछे क्या है? कुछ नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर कहता है, अगर जितने लोग अगर हम पे विश्वास किए वो उद्धार पाए हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर के वचन की ओर चलें, परमेश्वर की प्रार्थना की ओर चलें, हम परमेश्वर के पीछे भागें। अगर आपके पास और कोई परमेश्वर के दास है, उस दास के अधीनगी हो जाओ। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में, अपने जीवन में ले लो, देखो तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। अगर कोई दास है परमेश्वर का, वो उनके पीछे हो जाओ,
भटको मत, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप परमेश्वर प्रेम करता है तो आपको बचाने के लिए परमेश्वर कहता है तो उद्धार पाने के लिए मुँह से अंगीकार कर, दिल से विश्वास कर। तो दिल से विश्वास करो परमेश्वर पे। परमेश्वर है कहाँ? परमेश्वर आपके अंदर है। देखो अपने आप को। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, ये लाइफ की प्रार्थना आपने सुना होगा और देखा होगा तो काफ़ी आशीष मिले होंगे। और यही वचन है, आपको उद्धार कर सकता है और मुँह से अंगीकार करो। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हो गए होंगे, आपका विश्वास बढ़ गया होगा, आपका विश्वास बढ़ गया होगा ताकि हम हालेलुया। तो हमें उद्धार पाने के लिए मुझसे अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं आपके वचन समझ आए होंगे और आपको दिल को छुए होंगे। तो आप एक दूसरे के पास शेयर करना और उस पर आप विश्वास करना, ताकि वचन ही आपको उद्धार दे सकता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ वचन आज की वचन आपको उद्धार कर दिया है, तो आप विश्वास करना। हालेलुया। तो जितने भाई बहन आज देख रहे हैं वीडियो, वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देंगे। आमीन।